यहाँ रसोई घर में भोग लगाया तो वो आंख खोल करके देखा तो बोले जैसे को मैंने वहां सुलाया वही बालक यहाँ भोजन कर रहा है। मैया विचार करने लगी, ना ये मेरी आंखों का दोष है। पालने के पास गई, पालने के पास गई तो बोले वहां सो रहा है, और फिर रसोई घर में आ रही, बोले खा रहा है। अब यहां वहां मैया चकित हो गई, बोले ये क्या बात है। अब भगवान ने विचार किया, अब मैया को समझा देना चाहिए, क्योंकि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या का हित करने के लिए, मैया का हित करने के लिए मैं आया हूं, इसीलिए समझा देता हूं। और क्या समझाया साहब। अब जैसे मैया यहां आई तो बालक बने सो रहे हैं पालने में, और वहां रसोई घर में गई तो वहां खा रहे हैं। अब नारद जी को सूझा कि अब के मैया इनको यहां से छोड़ करके रसोई घर में जाए तो मैं थोड़ा इनसे बात कर लूं। तो सोते हुए बालक राम को छोड़कर मैया गई। नारद जी ने पूछा ये क्या कर रहे हो। नारद जी ने पूछा कि प्रभु ये क्या कर रहे हो, मैया को ये क्यों परेशान कर रहे हो। बोले परेशान नहीं कर रहा, मैं अपना बोध देने वाला हूं, मैं अपना ज्ञान देने वाला हूं। बोले कैसे। नारद जी ने कहा कि कैसे दोगे। तो भगवान ने पूछा अच्छा तुम मुझे क्या जानते हो। बोले व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज भगति प्रेम वश कौशल्या की। बोले जो अज है, निर्गुण है, अव्य है, वही साक्षात परमात्मा तुम कौशल्या की गोदी में हो, उनके बालक बने हो। तो भगवान ने पूछा कि मैं व्यापक हूं। बोले हां। व्यापक। बोले हां। बोले ब्रह्म। बोले बिल्कुल। निर्गुण। बिल्कुल। विनोद, विगत विनोद। बोले कोई नहीं, कोई हंसी मस्करी नहीं, बिल्कुल एकदम शांत लवालब, और वही निर्गुण निराकार अव्यय परमात्मा तुम हो। अच्छा तो और भी कोई मेरा लक्षण है। बोले हाँ, एक लक्षण हमने सुना है, वैसे तो कई लक्षण, लेकिन हमने कभी सुना है कि बिनु पग चले, बिना पग के चलता है, ये ब्रह्म का लक्षण है। भगवान शंकर ने बताया। बोले ये लक्षण सुना है तुमने। बोले हाँ। तो बोले मैया को वही बताना चाहता हूं। रसोई घर में तो बालक को देख रही हैं, और पालने के पास हैं तो वो देख रही हैं। तो बताओ पैरों से चलकर जा रहा है कि बिन पग चले। बिन पग चले, वहां भी है और वहां भी है। इसका मतलब भगवान कहते हैं ले मैया, ज्ञानी लोग तो घटाकाश मठाकाश चिदाकाश जाने क्या क्या चिंतन करें, तब उन्हें तेरा बोध हो। लेकिन ये ले, तेने मेरे को जन्म दिया है तो चल मैं भी तेरे अंदर बोध को प्रकट कर देता हूं कि मैं वही ब्रह्म हूं जो कि बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सीता राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राजा राम राम राम, राजा मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे सीता राम राम राम।
राजा राम 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 राजा सीता राम 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 सीता अजोपि सन्न व्यय आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया प्रकृतिं स्वाम संभवाम्यात्ममायया। तो ये परमात्मा है, इसका कर्म दिव्य है, लेकिन सो जाने जाए देहु जनाई। निर्गुण रूप सुलभते सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित। औरों की बात क्या है, मुनि जन ब्रह्म होए। तो कौन सी लीला हो गई? बाल लीला। बाल लीला में कागभूषण जी डगमग। दूसरी है विवाह लीला। विवाह लीला में तो ऐसा डगमग हो गया साहब कि जो बहुत बड़ा बनता है कि मेरे बराबर कोई नहीं है। ब्रह्मा विधि भयो आचरज विषेखी निज करनी कचुकतहुन देगी। दूल्हा बन गए भगवान। और भगवान की आत्म माया जनक नंदिनी ने जब ये विचार किया कि मेरे पिताजी का राज्य छोटा है और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जाने कितनी बारात आएगी, उनकी अगवानी करनी है, उनका स्वागत करना है, तो उस समय किशोरी जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। अपनी शक्ति का प्रयोग किया और ऐसी रचना कर दी जनकपुर में कि ब्रह्मा जी ने देखा तो बोले कि यहां मेरी बनाई हुई तो कोई चीज नहीं है, इसका मतलब मैं यहां हुई नहीं। विधि ही भयो आचरज विषेखी। विशेष आश्चर्य हुआ कि यहां तो मैं गायब, निज करनी, मेरी यहां करनी है ही नहीं, यानी मैं यहां गायब हूं। तो उन्हें वहां सम्मोह हो गया। अब कौन उस भ्रम को दूर करे? अब यहां तो दूल्हा बने बैठे हैं साहब और सारी तैयारी किशोरी जी ने की है, अब कौन समझाए? शिव जी ने देखा कि सब लोग ठीक ठाक हैं, लेकिन ये ब्रह्मा बाबा को क्या हो गया? बोले कि आप उदास क्यों हो? आप क्यों उदास हो? बोले कि यहां हमारी कोई पूछ नहीं है, यहां हम तो गायब हैं। यहां देखो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने बनाया बनाया बनाया, लेकिन शिव जी, हे महाराज देखो यहां मेरी तो बनाई हुई कोई चीज नहीं है। ये दिखा दिया भगवान की शक्ति ने। जैसे अभी कहा था ना कि अनुभव के द्वारा आत्म साक्षात्कार है, तो भक्ति के द्वारा शक्ति साक्षात्कार है। और सीता जी कौन है? वास्तव में भक्ति है ना। तो वहां विधि का विधान भी गया साहब। ब्रह्मा को मोह हो गया, मैं कुछ नहीं हूं। ये तो बाद में जब बोध कराया शिव जी ने कि क्या हो गया तुम्हें? अरे हो क्या गया, यहां सब है लेकिन मैं नहीं हूं, यहां मेरा कुछ भी नहीं है। तो बोध कराया कि शिव समुझाए। अरे ये तो देखो, ये विचारो धीर धर सिय रघुवीर विवाह। ब्रह्मा जी आपकी अपनी सृष्टि पर तो दृष्टि है,
कि मैंने मैंने अब तक जो बनाया यहां कुछ नहीं है। आपकी दृष्टि अपनी सृष्टि पर तो है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुमने देहनगर तो बनाया लेकिन विदेह नगर नहीं बनाया। तुम देहनगर तो बना सकते हो लेकिन विदेह नगर, अरे जो चारों तरफ देखे, जिसके चारों तरफ मोह हो, वो विदेह हो जाएगा। कभी मन में आए तो इधर, कभी इधर, इधर चारों तरफ दौड़े, चारों तरफ जिसके मोह हो। बोले तुम देहनगर तो बना सकते हो लेकिन विदेह नगर नहीं बना सकते। और दूसरे विचारो, ये विचार तो करो कि ये हो क्या रहा है। बोले सीताराम का विवाह हो रहा है। अच्छा, तो तुम्हारी अपने पर तो दृष्टि गई है लेकिन सीताराम पर दृष्टि क्यों नहीं गई? अपने पर तो तुम्हारी दृष्टि चली गई, लेकिन तुमने कभी विचार किया कि सीताराम को भी देखूं? बोले आप क्या बात करते हैं, मैं जानता हूं सीताराम को। बोले कि तो बताओ सीता जी कौन है? बोले राम जी कौन है? तो ब्रह्मा जी बोले कि आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं जानता नहीं हूं। बोले जानते तो हो, लेकिन वही जानना केवल दिमाग की खुजली है और कुछ नहीं। जानते तो हो, जानते तो हो। किसको जानते हो? बोले इन सीताराम को जानते हो? बोले हाँ मैं जानता हूं। बोले कौन है ये सीताराम? बोले सीता जी तो वास्तव में भगवान की जो माया है अभिन्ना, वो लक्ष्मी है। बोले राम जी? बोले नारायण है। अच्छा, तो राम जी वास्तव में नारायण? बोले हाँ। और आप कौन हो? बोले मैं तो ब्रह्मा हूं। बोले नारायण तुम्हारे कौन लगते हैं? विचारो, ये विचारो, धीर धरे। बोले नारायण, अरे ये तो मेरे पिता लगते हैं। बोले तो ये बताओ, पिताजी का विवाह हो रहा है, माताजी का विवाह हो रहा है, तुम कह रहे हो कि यहां मेरा कोई फोटो ही नहीं है। यहां तुम्हारी सृष्टि कैसे दिखाई दे जाएगी? ये विचारो धीर धर सिय रघुवीर विवाह, ये सीताराम का विवाह है, ये नारायण का विवाह है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ये सीताराम का विवाह है, नारायण और लक्ष्मी का विवाह है। तुम तो उनके बेटे हो। बाद में तुम्हारा फोटो खिंच जाएगा जब तुम्हारा जन्म हो जाएगा। तो एल्बम देख करके, विवाह की एल्बम देख करके ये बेटा बाप से लड़ने लगे कि तुम बहुत बुरे हो, मेरा फोटो भी नहीं खिंचवाया, तो अब क्या बताओगे उसे? तब उसे समझाना पड़ेगा, बेटा तब तुम थे नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये जो विधि विधान आ गया, ये बीच में ऐसा हो। विधि का जितना भी विधान है, ब्रह्मा जी की भी जितनी रचना है, वो त्रिगुणमयी है। और विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, वो तो त्रिगुणमयी है। लेकिन परमात्मा की जो सृष्टि है वह आत्म माया प्रकृतिम स्वामधिष्ठाया भूतानाम ईश्वरोपशन, क्या क्या कमाल कर दिया है। रामानुजाचार्य जी ने तो यहां तक कहा है कि जो भगवान कह रहे हैं स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाया, कि मैं अपनी प्रकृति को अधिष्ठित करके, तो रामानुजाचार्य जी ने कहा है कि यहां जो भगवान कह रहे हैं कि अपनी प्रकृति का मैं अधिष्ठापन करके ये रचना करता हूं, तो वो क्या है? तो कह रहे हैं कि भगवान की अचिंत्य शक्ति ही उनकी यह आत्म माया है। कैसी शक्ति? अचिंत्य शक्ति। बोले जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता। मन समेत जे जान न, जैसे परमात्मा मन और वाणी से परे है, उसी प्रकार उनकी ये जो अचिंत्य शक्ति आत्म माया है, वो भी मन बुद्धि इनसे परे है। ये किसने कहा? रामानुजाचार्य ने। वल्लभाचार्य जी ने कहा कि वो स्वाम प्रकृति क्या है। वल्लभाचार्य जी से जब पूछा कि आप बताओ स्वाम प्रकृति क्या है, तो वल्लभाचार्य जी तो पुष्टि संप्रदाय के हैं ना, और पुष्टि का मतलब पोषण। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कुछ नहीं, भगवान का स्वभाव, भगवान का स्वभाव ही है, भगवान का स्वभाव है। तो अचिंत शक्ति रामानुजाचार्य आत्म माया, और भगवान का स्वभाव स्वाम प्रकृतिम वल्लभाचार्य,
लेकिन मध्वाचार्य जी से पूछा कि वो स्वाम प्रकृति क्या है, भगवान की वो स्वाम प्रकृति क्या है।